नमस्कार मित्रों। आज हमारा संदेश नरेंद्र मोदी के लिए है कि उनके गवर्नमेंट में क्या-क्या लोगों को फ़ायदा हुआ और किससे-किससे नुकसान हुआ, हमारे देश पर कैसी-कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब 2014 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी, जब देश की जनता ने इन्हें भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, तब उन्होंने एक बहुत ही जोश और उम्मीद के साथ देश के लिए काम करना शुरू किया था। उन्होंने अपने सरकार में बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने नारा कह दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर उन्होंने नमामि गंगे करके योजना स्थापित किया था। जब उनके 5 साल के काम पूरे हुए, ये बहुत ही अच्छा था देश के लिए। लेकिन जब वो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, तो उन्होंने फिर से र राम मंदिर जैसे मुद्दे, 370 जैसे मुद्दे देश में लाने का अपना पूरा प्रयास किया। मोदी सरकार में एक बात रही है कि ये इनकी विदेश नीति जो बहुत अच्छी रही है, देश में हमारी एक मजबूत पकड़ बन रही है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वादा किया था, उस पर भी कुछ हद तक काम किया। रोजगार देने के लिए कहा था। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि सरकार का लिमिटेशन क्या है, सरकार की गवर्नमेंट चलाने की कमियां क्या है। अभी तो जान रहे हैं कि सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए। भारत में भारत को एक नई मंजिल की ओर ले जाने में इनका योगदान रहा है। आज चांद पर हम आसानी से जा रहे हैं, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों को उन्होंने मोटिवेट किया, जिसके वजह से आज हमारा भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके दुनिया में एक नाम कमा रहा है। सरकार ने अपने कुछ वादे किए गए वादों को पूरा किया, अपितु सारे वादे हर सरकार में नहीं पूरे किए जा सकते। इसलिए सरकार की लिमिटेशन को हम लोग जानेंगे। सरकार मोदी गवर्नमेंट में अपनी कौन कौन सी कमियां रह गई। इन्होंने सत्ता में आने से पहले इन्होंने बोला था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार मुक्त कर नहीं पाए। जितने भी भारत के भ्रष्ट नेता थे, ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए उन सभी से अपना हाथ मिलाएं, उनको गले लगाएं। ना जाने कितने नेताओं पर ऐसे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण केसेस हैं, मामले हैं, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उनसे ये सत्ता में आने के लिए हाथ मिलाए, गले मिलाए। जो ईमानदार नेता थे, जो काम कर रहे थे, इसके ऊपर उन्होंने अपने सरकारी एजेंसियों का प्रयोग, जैसे ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके उन्होंने उन नेताओं को जेल में भिजवाने का काम किया। मित्रों, जो इन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो भी इसने पूरा नहीं किया। 2016 की बात है, जब इन्होंने नोट बंदी करके देश को एक गंभीर समस्या में ढकेल दिया। ये इनकी सरकार की सबसे बड़ी लिमिटेशन रही, जिस वजह से इन्होंने नोटबंदी किया था ताकि देश में भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कम होने के बावजूद भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गए। इन्होंने 500 और 2000 का नोट इन्होंने अपने सरकार में छपवाया, लेकिन 2000 का नोट इन्होंने 2 साल तक नहीं चला पाए। क्या मजबूरियां रही होंगी, आपको बता सकते हैं मित्रों। इन्होंने देश में जीएसटी लगाकर, हालांकि जीएसटी देश के इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जरूरी था, लेकिन जीएसटी इन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे लगा के रखा है जिसका बयां करना मुश्किल है। बोलते हैं कि घर घर शिक्षा होना चाहिए, घर घर शिक्षा का जोत जलना चाहिए। मोदी जी, किस आधार पर आप शिक्षा का जोत जलाना चाह रहे हैं? आपने भारत के सरकारी स्कूल का हालत तो देखा ही है, बद से बदतर है। और शिक्षा पे आपने 18% जीएसटी ठोक के रखा है और बोलते हैं घर घर शिक्षा। कहाँ से शिक्षा? ना ही सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक, और शिक्षा पे 18% जीएसटी ठोकने वाली भारत में पहली गवर्नमेंट हमारी मोदी जी की है। उसके बाद आपने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दिया था, लेकिन आपने बेटी आपके राज्य में सुरक्षित नहीं। हर दिन मामले आते हैं ऐसे जघन्य अपराध करने वाले दुष्कर्मी लोग जो बेटी के साथ दुष्कर्म करने का काम करती है। उसके बाद आपने मीडिया को भी अपने कब्जे में कर रखा है। आपकी सरकार की कोई भी बुराई बाहर नहीं जाना चाहिए, सारा चीज सरकार के पक्ष में होना चाहिए। ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। मोदी जी, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है।
अच्छा होता कि आप देश के लिए काम करते। जब जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया, हालाँकि आपको मौका दिया नहीं था, आपने मौका लिया। बहुत ही कम सीटें, बहुमत की सीट भी आप नहीं जीत पाए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनता ने आपको चुना नहीं, अब जनता के माथे पर तीसरी बार जबरदस्ती प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद आपने नियम भी बनाया था, जो 75 साल का हो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी में से रिटायर्ड हो जाएगा। लेकिन ये नियम सब पे लागू होता है, लेकिन आप पे लागू नहीं होता है। आपने नियम तो बनाया सेना के लिए 4 साल के बाद रिटायरमेंट, उन पे ये नियम लागू होता है, पर आप पे नहीं। आपकी सरकार के और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये क्या है और कमियां बताता हूँ। जो आपने ये वोट खरीदने का सिलसिला जो शुरू किया है, जो ईवीएम पे अपने 10 से 15% वोटों का कब्जा करने का सिलसिला जो शुरू किया है, इससे हमारी राजनीति का जो डायरेक्शन है वो बहुत गलत डायरेक्शन में चला गया है। आप आज अब सत्ता में हैं तो दुरुपयोग करके अपने अधिकारियों से अपने पद का आप वोट किसी तरह डलवा ले रहे हैं। यदि दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो निश्चित तौर पे आएगी, कभी ना कभी तो आएगी ही, ये आपको भी बात पता है। जब वो गवर्नमेंट आएगी तो ठीक उसी तरह वोट को खरीदना, सांसद को खरीदना, अपने पद का दुरुपयोग करना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके नेताओं को जेल भिजवाना का काम करना शुरू कर देगी। सबसे गंदी राजनीति आप ही ने शुरू किया है ये, इसीलिए इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप तक अवश्य पहुंचेगा और आप इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। भारत की जनता से हमारी अपील है कि ये सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे अच्छी बात आपकी ये रही है कि आप जनता के दिमाग को अटैक करते हैं, उनको अपने बातों से लुभावित करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे जगह इमेज आके खिंचवाते हैं जिसको आप जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। ये आपकी खूबियाँ हैं। जो आप लोगों ने हिंदू को मजबूती के साथ एक डायरेक्शन दिया है, इसमें भी आपकी एक खूबियाँ हैं। जो आपने धर्म के लिए काम किया है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो आपकी सरकार की कमियां हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जनता के हाथ में है कि अगली बार आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। यही अगर हालात रहा तो पता नहीं आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। आपके भारत देश हमारा सबसे जवान देश है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ युवा लोग रहते हैं, और आपने युवाओं को वादा करके कोई भी रोजगार, कोई भी सरकारी जॉब नहीं निकाला। आपकी सरकार की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपने सरकारी नौकरियां बंद कर दिया। जितनी भी सरकारी चीज़ें थी आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। प्राइवेट करने के बजाय इस पर आपको काम करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नेता हैं, राजनीति छात्रों के मुद्दा पे नहीं करते। यदि आप छात्र को इतना कमज़ोर समझते हैं तो आने वाली इलेक्शन में इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप छात्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी कमियों को दूर कीजिए और सरकारी वैकेंसियों को निकालिए, ताकि हमारा देश के युवा भविष्य में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। और आपका सबसे बड़ा एक कोटेशन है, वसुदेव कुटुंबकम। एक तरफ आप सभी को साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कटोगे तो बटोगे। क्या मतलब है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारी दुनिया माइनिंग करके मिनरल्स निकाल रही है, हम क्या कर रहे हैं? मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। खूनो भाई मंदिर यहाँ निकलेगा। इस पर आप लोगों की सोच विचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।